नमस्कार दोस्तों, आज खरना पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है खरना पूजा, छठ पूजा का दूसरा दिन। आज खीर रोटी खिलाया जाता है। पहले व्रतियों शाम को पूजा करते हैं, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद सब उनके घर जाके खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद ना किस्मत वालों को ही मिलता है, इसलिए ये प्रसाद ना हम कभी भी मिस नहीं करते हैं। और सब घर पे सब लोग जाते हैं और मांग के भी ये प्रसाद जरूर खाते हैं। तो मैं तो इस बार नहीं जा पाई, लेकिन मेरे घर में बहुत प्रसाद आ चुका है और हम खा भी लिए हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, छठी मैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज देखते हैं खरना का ब्लॉग में। चलिए मेरे साथ स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में। यहाँ रितु के घर में छठ पूजा की खरीदारी चल रही है और यहाँ खरना प्रसाद भी बन के रेडी है रितु के घर में। ये सारा वीडियो मुझे रितु ने सेंड किया है। तो रितु के घर में यहाँ पूरी बन गया है, खीर बन गया है। और रितु के घर में ना बहुत लोग आते हैं शाम को, इसीलिए वो भर के पूरी और खीर बनाती है। और मैं चैती छठ में गई हुई थी, वो प्रसाद मैंने लिया भी था और साथ में काम भी की थी, लेकिन इस बार तो जा नहीं पाई। तो यहाँ देखिए गुड़ का खीर बना है अलग से और चीनी का गुड़ का खीर से पूजा होता है। तो यहाँ पूजा की तैयारी भी हो गई है रितु के घर में। और रितु यहाँ पूजा में बैठ गई है। खरना पूजा स्टार्ट हो गया है रितु के घर में। और पूजा होने के बाद सबके लिए प्रसाद निकाला गया है। अभी सबको प्रसाद बांटा जाएगा। ले ले हनी। मतलब ऐसा लगे रियलिस्टिक टाइप एकदम, कैमरा पोज के लिए नहीं। और यहाँ देखिए नीतू मैम के घर में नीतू मैम तैयारी स्टार्ट कर दी है खरना पूजा का। फल प्रसाद वो अभी काट रही है। उनके घर में ना वो अकेले ही सारा काम करती है और नीतू मैम के साथ साथ उनके हस्बैंड भी व्रत रखते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ छठ पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं दोनों। और नीतू मैम ही सारा तैयारी करती है, सारा भोग बनाती है। अभी फल काट रही है जैसा कि। इसके बाद वो खीर बनाएगी, रोटी बनाएगी। नीतू मैम के घर में ना सब्जी भी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और शाम को जितने श्रद्धालु उनके घर आते हैं तो रोटी सब्जी खीर सब पेट भर के खा के जाते हैं। हम लोग जाते थे, मेरी माँ भी गई है, एक दो बार मेरी माँ भी गई है। नीतू मैम के हाथ का हम लोग रोटी सब्जी खाए हैं खरना के दिन। तो अभी वो चावल को धो रही है और फिर उसका खीर बनेगा। दो तरह का खीर बनता है खरना पूजा में। सबके घर में ही मैंने देखा है कि दो तरह का खीर बनता है, एक गुड़ का होता है, एक चीनी का होता है। तो यहाँ पर नीतू मैम खीर की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अभी खीर बन रहा है। ये ना कोई भी चीज़ बहुत प्यार से करती है, एकदम सुकून से, आराम से। हम लोग जैसे हड़बड़ करके काम करते हैं, इनका हम देखे हैं। ऑफिस का काम भी करती थी तो बिल्कुल समेट के सिस्टमेटिकली आराम से करती थी। और बहुत ही परफेक्ट काम रहता है इनका, चाहे वो खाना बनाना हो, ऑफिस का काम हो, लैपटॉप का काम हो, हर चीज़ इनका बहुत परफेक्ट रहता है। अभी आटा गूंद रही है, अब रोटी बनेगा इसका। बहुत मेहनती है ये। मुझे आज भी याद है वो जब ऑफिस आती थी सुबह 7 बजे 8 बजे, जब भी टाइमिंग रहता था वो आती थी। लेकिन घर का पूरा खाना बना के और वो टिफ़िन लेके आती थी। और टिफ़िन भी जैसे तैसे नहीं, एकदम बिल्कुल सजा के। और हर दिन अलग अलग तरह का सब्ज़ी बनाती थी और हर सब्ज़ी बिल्कुल अलग ही टेस्ट रहता था। उनके टिफ़िन खाने के लिए हम लोग बेचैन रहते थे सब। बहुत टेस्टी टिफ़िन रहता था और वो ना थोड़ा ज़्यादा ही करके टिफ़िन लाती थी कि हम लोग को बहुत पसंद रहता था उनके हाथ का खाना। तो हम लोग के लिए भी एक्स्ट्रा वो लाती थी। वो सांभर बहुत अच्छा बनाती थी, उसका उनके हाथ का ना सांभर हम लोग ऐसे ही पी जाते थे। और ऑफिस में कभी हमारा पार्टी उटी भी रहता था ना, तो हम नीतू मैम खुद ही वहाँ पर खाना बनाती थी। और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। मतलब उनके हस्बैंड का हाथ का खाना खा लेंगे तो हम लोग आप लोग रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाएंगे, इतना अच्छा वो सर खाना बनाते थे। और हमारे स्कूल में किसी का जन्मदिन भी रहता था ना, बर्थडे रहता था, तो नीतू मैम अपने हाथ से केक बनाती थी और ना जेम्स से वो डेकोरेट करती थी केक को। और उनके हाथ का केक खा लेंगे ना तो बाहर का केक खाने का मन ही नहीं करेगा, इतना खूबसूरत केक बनाती थी। और शेप्स भी वैसी देती थी और ऊपर से वो डिज़ाइन गार्निश भी वैसी करती थी।
और वो ना ऑफिस में सबसे सीनियर थी, वो ऑफिस में बैठती थी, फ्रंट ऑफिस में वो बैठती थी। लेकिन वो ना कभी हम लोग को अपने से नीचे नहीं समझी, चाहे वो हम लोग हो, हम स्टाफ हो या फिर हमारे ऑफिस के मेड हो, किन्हीं किसी को भी वो अपने से नीचे या जूनियर नहीं समझती थी। सबके साथ बैठ के बात करती थी, सबके साथ बैठ के टिफ़िन करती थी, अपने घर का सुख दुख का बात हमसे शेयर करती थी। हंसी मजाक, वीडियो देखना, मूवीज़ देखना, सब हम लोग एक साथ करते थे। घूमने जाते थे, मेला जाते थे। और मुझसे ना उनका एक अलग ही अटैचमेंट था। वो दुर्गा पूजा में भी मुझे एक कपड़ा देती थी, उनके घर से भी मेरे लिए एक कपड़ा आता था। और हम लोग से अगर कोई गलती हो जाता था ना तो वो बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन कभी डांटती नहीं थी, बहुत प्यार से समझाती थी। और उनके समझाने का जो तरीका था ना, तो उसके बाद ना हम लोग वो गलती कभी भूल के भी नहीं करते थे। लेकिन हाँ, हम सब उनसे डरते थे। डरने से ज़्यादा उनका हम लोग इज्जत करते थे। सब हम लोग बहुत मानते थे नीतू मैम को, आज भी हम लोग बहुत मानते हैं इनको। और यहाँ नीलम दी के घर में ठेकुआ बनाया जा रहा है। अब ठेकुआ की तैयारी हो रही है। और नीलम दी को ना वीडियो बनाने आता है और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे वीडियो चाहिए छठ पूजा का। ये देखिए बैठी हुई है, तो किसी से वो काम करा रही है, मैं बोली हुई हूँ इसीलिए। और उनकी दोनों बेटियाँ भी यहाँ बैठी हुई है, ठेकुआ बनाने में सब बिज़ी है। छठ पूजा में ना घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और सब एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं, तो पार लग जाता है। क्योंकि छठ पूजा अकेले का पूजा नहीं है, बहुत लोग मिलके ही ये पूजा को पार लगा सकते हैं। और लोग ना भक्ति भाव से आते भी हैं पूजा का हेल्प करने के लिए, पूजा में हेल्प करने के लिए। सबको अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत पुण्य कमाने के लिए भी आते हैं लोग। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, बच्चे हो, सब कोई इस पूजा में अपनी अपनी तो कुछ ना कुछ भागीदारी ज़रूर देते हैं। सब पूजा में भागीदारी दे रहे हैं और मैं वीडियो बना के भागीदारी दे रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जो लोग के घर में छठ पूजा नहीं होता है या फिर जो नहीं निकल पाते हैं, वो मेरे वीडियो के ज़रिए छठ पूजा देख लेते हैं और छठ पूजा का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ भी शोभा आंटी ठेकुआ छान रही है। तो अब चलिए देखते हैं कुछ झलकियाँ छठ पूजा के। तो ये थी आज की थोड़ी सी क्लिपिंग्स। क्योंकि खरना पूजा और छठ पूजा जहाँ होता है, जिनके घर में होता है, वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। फिर भी मेरे लिए वो लोग इतना भी वीडियो और फोटोज़ सेंड कर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ आप सब भी खरना पूजा का ब्लॉग देखें और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने भी खरना पूजा के लिए सबके घर गए होंगे और प्रसाद आप लोग भी ग्रहण किए होंगे। और आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।